कहते हैं कि जो भूकंप का जौन होता है वही अधिकतर भूकंप आते हैं, परंतु आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि पृथ्वी के नीचे कुछ ऐसी प्लेटें बनी है जो आपस में खिसकती है या एक दूसरे पे सड़ती है, तब भूकंप के झटके आते हैं। लगभग 3-4 पॉइंट का भूकंप हल्का ही भूकंप माना जाता है, परंतु 6 के बाद का जो भूकंप होता है वो बहुत ही खतरनाक माना जाता है। जिस प्रकार से थाईलैंड और म्यांमार में भूकंप आया है वो लगभग 7.2 से लगा के 7 तक रहा, जिसमें से म्यांमार में बड़ी बड़ी इमारतें धराशायी हो गई, जिसमें मामूनी पौगंडा का मंदिर जो भारत ने अपने खर्चे से पुनरुद्धार किया था वो भी धराशायी हो गया। और इसी के साथ में थाईलैंड में भारी तबाही मची है और इसी को लेकर के सोशल मीडिया पर काफ़ी जो चित्र वायरल हो रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसी को लेकर के हमने संकल्प किया और इसी के साथ हम एक विश्लेषण करने जा रहे हैं कि भूकंप कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। क्योंकि ये मानव के द्वारा की गई प्रकृति से छेड़छाड़ का खास कर नमूना है। प्लेटें तो खिसकती है, परंतु उनका भी ये तापमान उधर उधर होना, वायुमंडल या कह सकते हैं कि ये प्रकृति का नियम है कि जो जिसके साथ छेड़छाड़ करता है और वायुमंडल में जो फेरफार होता है वो भी पृथ्वी को जरूर कहीं न कहीं अपनी ओर से वो इफेक्ट करता है। इसी से ये भूकंप का दौर जारी है। देख सकते हैं जैसे म्यांमार में दिखाई जा रहा है और ये थाईलैंड में है, जैसे किस प्रकार से ये बड़ी बड़ी इमारतें धराशायी हो रही है और लोग भाग रहे हैं और इसी प्रकार से अपनी जान बचा रहे हैं। वैसे कुल मिलाकर देखा जाए तो जो इमारतें लगभग पिरामिड की स्थिति में बनती है वो बहुत ही मजबूत और भूकंप निरोधी होती है, परंतु जो पिरामिड की अवधि से न बन करके अपने जो सरियों पे बनते हैं और पिरामिड की स्थिति में जिनकी नीचे की नींवें नहीं होती है वो तुरंत हिल करके गिर जाती है। परंतु इस भूकंप ने ये बता दिया है कि बड़ी से बड़ी और पुरानी से पुरानी इमारतें धराशायी हो रही है। जैसा कि आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि पुराने मंदिर तक ढह गए और एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है कि बहुत ही बड़ी मस्जिद ढह गई, जिसके नीचे लगभग 20 से अधिक नमाजियों के हताहत होने अर्थात मौत होने की खबर है। और इसी प्रकार से ये थाईलैंड हो या म्यांमार हो, इसमें भूकंप से ये आंकड़ा बढ़ने की प्रबल संभावना बढ़ रही है, क्योंकि जो प्रकृति ने रासलीला खेली है वो बहुत ही बड़ी भयंकर है। और वहाँ पर 7 से ऊपर का भूकंप है, लगभग 7.7 का, जो कि ये बड़ा खतरनाक भूकंप माना जाता है और ये बहुत ही भारी नुकसान करता है। जैसा कि आपको इन तस्वीरों में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ताश के पत्तों की तरह बड़ी बड़ी इमारतें ढह रही हैं और इसमें आपको ये बार बार हर दृश्य को दूसरी बार रिपीट करके दिखाया जा रहा है, जो कि जैसा कि अपने लोगों के द्वारा भेजी गई वीडियो की क्लिप है उनको मैं समेट करके आपके लिए लेके आया हूँ। जैसा कि देख सकते हैं कि भूकंप आने पर सबसे पहले ऊपर की मंजिल से पानी ढह रहा है, अर्थात जो टंकियों में पानी होता है वो सहन नहीं कर मतलब पानी की मार जो टंकियाँ बनी हुई होती है वो सहन नहीं कर सकती और किस प्रकार से सबसे पहले पानी बह रहा है, उसके बाद में किस प्रकार से इमारतें ढह रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ी तबाही हो रही है। और इसी को लेकर के भारत के प्रधानमंत्री ने अपना समर्थन जारी करते हुए उनको हर संभव मदद कहीं भी आश्वासन दिया है, क्योंकि अपने भारत के पड़ोसी देश और इसी के साथ में हम कहना चाहेंगे कि लगभग इस म्यांमार और थाईलैंड से सटी सीमाओं से लगे हुए लगभग अफगानिस्तान से लेकर के भारत तक में हल्के व कई भारी भूकंप के झटके महसूस किए गए। और इसी से आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोगों की क्या हालत रही होगी जब ये भूकंप का देखा गया और किस प्रकार से इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह रही है, और जिसको आप देख सकते हैं दृश्य के माध्यम से। और लोग अपना जीवन बचाकर इधर उधर अपराध में भाग रहे हैं और कह सकते हैं कि जैसे कि मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे वो अल्लाह को प्यारे हो गए। लगभग 20 नमाजी और इसी इंसान सालों की और अगले सालों की बातें सोचता है, परंतु ये पता नहीं कि नहीं तो कल का पता है न पल का पता है, फिर बरसों की क्या सोच रही। देख सकते हैं कि पल में पलने मस रहा है, जैसा कि इस तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि वास्तव में पल में ही पलने मस रहा है। भूकंप की बीबीसी का है जो कि लोग दंश झेलेंगे सालों के सालों तक, जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई से खड़ा किया था, अपना बसेरा कहिए या अपने प्रतिष्ठान कहिए, वो सब धूमिल हो चुके हैं। अर्थात किसी को भी किसी चीज़ का घमंड नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए कि कब क्या हो जाए। ये देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि पास से लिया गया तस्वीरें इसकी क्या हालत हो गई। तो जैसा कि इन तस्वीरों के जरिए हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक बहुत ही बड़ी मंजिले की जो थी प्रतिष्ठान के टावर कह सकते हो, किस प्रकार से धराशायी होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। जैसा कि इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से
धीरे धीरे ढह रहा है और लोग देखते रह जाते हैं। इसके सिवा इनके पास कोई सहारा भी तो नहीं है, करे तो क्या करे, और अपनी जान बचा करके भागने के सिवा कोई इनके पास रास्ता ही नहीं बचाता, यानी अर्थात आखिरी रास्ता भागो और किसी बड़े मैदान में जाकर खड़े हो जाओ। भूकंप का ये देख सकते हैं कि इस प्रकार से ये बिजली के पोल हिल रहे हैं, जैसे कि इधर इधर हो रहे हैं। ये साफ साफ इस बिजली के पोलों के जरिए भूकंप का की विभीषिका को हम समझ सकते हैं। और पास की बिल्डिंग से लिया गया ये दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें किस प्रकार से धीरे धीरे करके ये बिल्डिंग धराशायी हो रही है और लोग बाहर के जाते रहे और आगे कुछ नहीं कर सके, अपनी जान बचा पाए कि जान किसी का नहीं रखती, का नहीं लेती, ये अपना ही सोचती है। और इसी को हमको स्वार्थ समझ करके प्रकृति व पर्यावरण के लिए हमको प्रतिबद्ध रहना चाहिए, ताकि ऐसी आने वाली भयंकर आपदा से बचा जा सके। अभी तक पूरी तरह से तस्वीरें साफ उभर कर नहीं आ रही है, हताहतों की संख्या बढ़ने की संभावना है। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है। चैनल ये दृश्य भूकंप जाने के बाद की तबाही है, जिसको आप देख सकते हैं कि जगह जगह जो बड़ी इमारतें थी वो ध्वस्त हो चुकी है, और जो छोटी इमारतें थी जो लगभग एक मंजिला या कह सकते हैं उसका कुछ नहीं बिगड़ा था। ये देख सकते हैं जगह जगह 3-4 को छोड़कर 1-2 टूटी गई, लगभग 10% से अधिक इमारतें ध्वस्त हो चुकी है। और ये मंजर क्या कहलाता है ये आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से, जैसा कि इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कहाँ पर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। इसी प्रकार से देखते रहे भिनमाल हलचल। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, आगे से आगे शेयर करना ना भूलें। ये है भूकंप की क्या कहते हैं वो विभीषिका, जिसको देख करके तब त्राय त्राय हो जाता है, जैसा